तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें 3 शब्द दिया है और इन 3 शब्दों का वेन आरेख कैसा बनेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। वो कैसे, देखिए यहाँ पर हमें देखिए सूर्य दिया है, चंद्रमा दिया है और आकाशगंगा दिया है। इनका हमें क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक शब्द का बनाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो सूर्य का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, सूर्य का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। अब जो कि हमें यहाँ पर दिया चंद्रमा। अब चंद्रमा का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर सूर्य का डायग्राम बनाया है, क्या इनका चंद्रमा से कोई संबंध है या नहीं है। तो आपका जवाब होगा कि देखिए सूर्य अलग होता है, चंद्रमा अलग होता है, ये दोनों की दोनों अलग अलग है। ठीक है, सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है। तो यहाँ पर चंद्रमा का डायग्राम कैसा बनेगा, तो सूर्य से अलग बनेगा। तो यहाँ पर हम सूर्य से इसको क्या करेंगे, अलग बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया आकाशगंगा। अब आकाशगंगा का डायग्राम बनाने से पहले आपको यह देखना है कि जो हमने यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का दोनों का डायग्राम बनाया कि इनका आकाशगंगा से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो सूर्य है ये सूर्य आकाशगंगा में है और चंद्रमा भी आकाशगंगा में, ये दोनों की दोनों आकाशगंगा के अंदर है। मतलब ये दोनों सूर्य और चंद्रमा तो अलग अलग है लेकिन ये आकाशगंगा के अंदर है। तो आकाशगंगा का डायग्राम कैसा बनेगा, इनसे बाहर बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों इसके अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इसका डायग्राम कैसा बनेगा, बाहर से बन जाएगा। तो डायग्राम तीनों शब्दों का कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना तो आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी संख्या उन लोगों को दर्शाती है जिनके पास कुत्ते या बिल्ली है लेकिन तोते नहीं है। यानी ये भी प्रश्न हमारा वेन डायग्राम का ही प्रश्न है, वेन आरेख का प्रश्न। ठीक है, लेकिन ये हमारा दूसरी टाइप का प्रश्न है। आपको पता होगा वेन आरेख से हमें 2 टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक तो शब्दों का हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। एक हमारे पास ऑलरेडी डायग्राम रहता है, हमें उसका अध्ययन करके बताना होता है। ठीक है, अब अध्ययन कैसे करना, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें इसका अध्ययन करना है। तो जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसके अंदर जितनी भी संख्या होगी सभी की सभी अपने आप में कुत्ते होंगे। और यहाँ पर हमें एक दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जितनी भी संख्या होगी वो सभी की सभी अपने आप में बिल्ली होगी। और यहाँ पर हमें आयत जैसा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में तोते होंगी। तो यहाँ पर मैं अपने आप में की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न हमें ये पूछ रहा है कि देखिए प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिए। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी संख्या उन लोगों को दर्शाती है जिनके पास कुत्ते या बिल्ली है लेकिन तोते नहीं है। यानी जिनके पास कुत्ते या बिल्ली है लेकिन तोते नहीं है, ये हमें बताना है। तो तोते नहीं है कह दिया, तो तोते के अंदर जितनी भी संख्या होगी उनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये हमारा जो यहाँ पर आयत दिख रहा है ये तोते वाला डायग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी लोग हैं, जितनी भी संख्या है उनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि उसने प्रश्न में कहा कि तोते नहीं, तो हम तोते को नहीं लेंगे। अब यहाँ पर आप कहोगे हमें ये तो प्रश्न ये कह रहा है कि कितने, मतलब जिनके पास कुत्ते या बिल्ली दोनों होना चाहिए। तो वो हमें यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है, तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 7 को देखेंगे तो 7 हमारा केवल बिल्ली के अंदर है, तो इसको हम हटा देंगे। हमारे पास दोनों होना चाहिए। तो दोनों केवल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो 8 है, 8 लोग हैं, ये 3 के पास क्या है, तो कुत्ते भी है और बिल्ली भी है। तो यहाँ पर 8 हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए 8 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, आकृति का अध्ययन करना है, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर दिखेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, एल वाले फलक के विपरीत फलक पर अंकित चिन्ह का चयन करें। यहाँ पर हमारे पास 3 पासे दिए हैं और हमें यहाँ पर एल के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा ये हमें बताना है। तो आपको पता, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में 2 पासे और 3 पासे का मैंने कैसे विपरीत बताना वो बता दिया। चाहे लेटर हो, चिन्ह हो, संख्या हो, शब्द हो, कुछ भी हो, मैंने कैसे विपरीत बताना ये आपको बता रखा हूं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। अब कॉमन सतह कैसे देखना है, तो आपको बताया कि जैसे पहले इन 2 पासों में कॉमन सतह देखना है, अगर नहीं मिले तो आपको इसे छोड़कर इन 2 पासों में देखना है, अगर फिर भी नहीं मिले तो आपको क्या करना है, इसे छोड़कर फिर इन दोनों में देखना है। हालांकि पहले ही मिल जाता है लेकिन ये कॉमन देखने का तरीका, आप डायरेक्ट इन 2 पासों में कॉमन नहीं देख सकते हो। ठीक है, ये कॉमन देखने का तरीका है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो कॉमन पहले इन 2 पासों में देखेंगे तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको हमें यहाँ पर एल वाला जो सतह हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। आपको पता है जब सिंगल कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, इनको घड़ी की दिशा में चलते हैं, इनको लिख कर। तो यहाँ पर इनको लिखेंगे, ये हमारा पहले पासे का है, ये हमारा दूसरे पासे का। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो घड़ी की दिशा में कॉमन से चलना है, यहाँ से चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला है, प्रतिशत। तो प्रतिशत मिल गया तो उसको क्या करना है, उसी पहले पासे वाले नीचे लिख लेना है।
उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर डॉलर मिला है। डॉलर को भी पहले पासे में नीचे लिख लेना जैसे हम चलते जाते हैं वैसे। फिर यहाँ से आगे चलना है कि तो आगे चलेंगे तो हमें वहाँ पर कॉमन मिल चुका है, तो कॉमन को नहीं लेना है क्योंकि कॉमन हम ऊपर ऑलरेडी लिख रखा है। अब हम क्या करेंगे, सेम तरीके से दूसरे पासे में चलेंगे। अब दूसरे में चलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिला, एंड मिला, तो एंड को भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसके नीचे। फिर और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर एट द रेट मिला, तो एट द रेट भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे, दूसरे पासे वाले के नीचे। अब देखिए, अब ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पर इनको आमने सामने करना है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे इसके सामने कौन है, एट द रेट, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर क्या है, प्रतिशत और एंड है, ये भी एक दूसरे के विपरीत है। अब यहाँ पर इसके विपरीत कौन हो जाएगा, तो जो लेटर नहीं है, जो चिन्ह नहीं या लेटर नहीं है वो इसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कौन कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर प्रतिशत, डॉलर, यहाँ पर एल, उसके बाद हमें यहाँ पर एट द रेट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हेस भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हेस गायब है, तो इसको काट के हम क्या करेंगे, इसके सामने हेस को ले लेंगे। क्या करेंगे, हेस को ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए, हमें अगर डॉलर का पूछा जाता तो एट द रेट का डॉलर, प्रतिशत का पूछा जाएगा तो एंड का प्रतिशत। हमें यहाँ पर किसका पूछा है, आप कहोगे यहाँ पर हमें एल का पूछा है, तो एल के सामने क्या है, हेस से, तो इसका सही जवाब हेस होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि जब दी गई आकृति को एक घन के रूप में मोड़ा जाता है तो संख्या 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा, यह हमें बताना। ठीक है, तो ये भी हमारा पासे का ही प्रश्न है, और पासे में आपको पता है मैंने 2 पासे 3 पासे करवा दिया। अब आपको यहाँ पर मैं खुले पासे में विपरीत कैसे बताना, ये वाला ऐड क्या हूं, उसके बाद आपको खुले पासे को बंद कैसे करना और बंद पासे को खोलना कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा हूं कि जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, जितने जितने चैप्टर से, वो सारे मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपको खुले पासे में किसी भी संख्या का विपरीत बताना, चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, लगातार तीसरी सतह में एक छोड़ के एक चलना है। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर लगातार तीसरी सतह दिखाई दे रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोड़ के एक बताएंगे, तो इसका ये हो जाएगा। इधर भी हमें यहाँ पर लगातार तीसरी सतह दिखाई दे रही, तो यहाँ पर भी हम एक छोड़ के एक चलेंगे, तो ये हो जाएगा। बाकी हमें और देखेंगे तो और हमें यहाँ से एक ये वाला दिख रहा है, तो इसको हम बाकी जो बचा वो ऑटोमेटिक इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक का विपरीत क्या निकाला है, 2 निकाला है। उसके बाद हमने यहाँ पर 4 का क्या निकाला, तो हम यहाँ पर 4 का 5 निकाला है। उसके बाद हमने यहाँ पर 6 का क्या निकाला, तो 6 का हमारे पास यहाँ पर 3 निकला है। कितना निकला, तो हमारे पास 6 का 3 निकला है। ठीक है, अब देखिए, 6 का 3 और 3 का 6, 4 का 5, 5 का 4 और 1 का 2, 2 का 1। अब जितने भी विपरीत निकले इनके कोने और भुजे मिला हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर 1 का 2 बताया था, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। क्या इनका कोना भुजा मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा। उसके बाद हमने यहाँ पर किसका बताया, तो हमने यहाँ पर 6 का बताया, तो 6 का यहाँ पर 6 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। क्या इनका कोना भुजा मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा। 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, इनका भी कोना भुजा नहीं मिला। इसका मतलब ये हमने सही बताया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर किसका पूछा, हमें 4 का पूछा, तो 4 के सामने कौन है, 5 है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए, थोड़ा सा जल्दबाजी कीजिए, मतलब, लेकिन नहीं, मुझे आपको सिखाना है। बाकी हम धीरे से स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड कैसे बढ़ाना वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़े से प्रैक्टिस सेट में मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास संख्याओं का एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना। ठीक है, अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर सेटिंग दिखाई दे रही होगी यूट्यूब की, उसमें आपको वहाँ पर स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो चाहो तो आप वहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको संख्या सीरीज को सोल्व करना है तो संख्या को ध्यान से देखना है कि किसी का वर्ग या घन तो नहीं लिखा है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, संख्या में अंतर देखना है, तो 100% आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। अंतर कैसे देखिए, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है 115, और 115 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है 140 लिखा है। तो 115 से 140 यानी कितना प्लस करके लिखा है, तो आप कहोगे यहाँ पर तो ये 25 प्लस करके लिखा है। कितना 25 प्लस। फिर यहाँ पर देखेंगे 140 से 160 लिखा है, यानी 140 के बाद 160, तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 20 प्लस किया है। फिर 160 से 175 को देखेंगे तो 160 से 175 मतलब यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 15 प्लस किया है। फिर यहाँ पर 175 से 185 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस किया, तो आप कहोगे यहाँ पर इसने 10 प्लस किया है। अब ऐसा केस हमें क्या करना है, अगली संख्या बताना है, लेकिन प्लस क्या करें, तो आप कहोगे इस पैटर्न को हमें समझना होगा। तो इस पैटर्न को समझिए। इस पैटर्न को समझेंगे कैसे, देखिए, सबसे पहले 25 प्लस और 25 के बाद 20 प्लस मतलब यहाँ पर -5 प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करा, 25 के बाद 15 प्लस मतलब इसमें भी -5 करके प्लस कर दिया। फिर 15 के बाद यहाँ पर +10 किया, मतलब 15 में भी यहाँ पर 5 माइनस करके +10 कर दिया। तो अगली संख्या प्लस करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें से -5 करना होगा पैटर्न के हिसाब से। तो -5 करेंगे तो अगली संख्या क्या प्लस होगी, तो आप कहोगे 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा। तो 185 में हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से +5 करेंगे। तो यहाँ पर अगली संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 190 हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए 190 कहाँ पर है,
ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको पैटर्न का पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा सीरीज का ही प्रश्न है। मैंने बताया था कि आपको देखिए नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ये दो चीजें मिलती है, उसके बाद आपको रिक्त स्थान वाला भी मिलता है। ठीक है, तो तीनों की तीनों यहाँ पर मैं ऐड किया। जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि समूह वाले में कैसे सोल्व करना, और आपको लेटर सीरीज और संख्या सीरीज दोनों एक साथ भी मिल जाती, वो ये वाला प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब हमारे पास लेटर संख्या वाली श्रृंखला दी है, यहाँ पर हमें क्या दिया है, लेटर संख्या वाली श्रृंखला दी है। ठीक है, और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर संख्या होंगे ये हमें बताना है। तो एक बात याद रखना, जब भी आपको लेटर संख्या वाली श्रृंखला देखने को मिले, या तो आप लेटर को चेक करो पहले, या फिर संख्या को चेक करोगे। तो सबसे पहले अगर आप संख्या को चेक करोगे तो आपका प्रश्न आसानी से जल्दी सोल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम संख्या को चेक करते हैं, करके देखते हैं। तो संख्या को अगर देखेंगे तो यहाँ पर 11 से अगर हम 15 को देखते हैं, तो 11 से 15 मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो 4 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर 15 से 19 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 4 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर 19 से 23 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। ठीक है, तो अगली संख्या भी वही होगी जिसमें हम क्या करेंगे, 23 में 4 प्लस कर देंगे। तो 23 में 4 प्लस करेंगे तो अगली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। क्या ऑप्शन में 27 दिख रही है, तो केवल हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर लेटर को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो पैटर्न है हमारा परफेक्ट है कि 4 प्लस वाला चला था, तो इसीलिए परफेक्ट रूप से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही है समय बचाने का तरीका। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि वह विकल्प को जो चुनिए जो ऐसे अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थानों के क्रमानुरूप में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा श्रृंखला वाला ही प्रश्न है, लेकिन ये जो हमारा है रिक्त स्थान वाला प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो ऐसे अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थानों में क्रमानुसार बाएं से दाएं रखने पर ही अक्षर श्रृंखला पूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है, यहाँ पर गिन लेना है। क्या करना है, आपको रिक्त स्थान सहित सभी को गिन लेना है। तो सभी को गिन के देखते जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पर कितने 20 से, तो 20 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको 5 में हम क्या करेंगे, खंड बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, 5 में खंड बनाया, इधर भी यहाँ से हमने 5 में खंड बना लिया, इधर भी हमने 5 में खंड बनाया। ठीक है, 5 का ही हमने क्या करा, खंड बना दिया। अब खंड बनाने के बाद हमें देखना है कि पहला लेटर क्या लिखा है, तो यहाँ पर पहला ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट ए भर देते हैं। फिर दूसरा क्या है, तो यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर क्यू है, तो अगर इनमें दूसरा क्यू है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इनमें भी क्यू भर देंगे। ठीक है, इसमें भी क्यू भर देंगे और यहाँ पर भी हम क्यू भर देंगे। अब देखिए ये तो अभी सरल है, इसमें प्लस होना माइनस होना ये भी चलता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दूसरे को कंप्लीट किया, अब तीसरे को देखते हैं। तीसरे में यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर डब्ल्यू, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी डब्ल्यू होना चाहिए, इनमें भी तीसरा वाला डब्ल्यू होना चाहिए। ठीक है, हमने डब्ल्यू भर दिया। अब चौथे को देखिए, चौथे में हमारे पास क्या, तो आपको कहोगे चौथे में यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चौथे में ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर भी चौथे में ई होना चाहिए, तो हमने ई को भी भर दिया। उसके बाद लास्ट वाला देखेंगे, यहाँ पर एस से, यहाँ पर एस से, यहाँ पर एस से, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी एस होगा। अब हमने यहाँ पर जो लेटर को भरा, तो जो जोड़े हमारे पास बने 4 जोड़े हैं, तो चारों जोड़ों को हमके पढ़ के देखना है कि समान जोड़े हैं या नहीं है। तो आपको यहाँ पर ए क्यू डब्ल्यू ई एस, यहाँ पर ए क्यू डब्ल्यू ई एस, यहाँ पर भी ए क्यू डब्ल्यू ई एस, यहाँ पर भी ए क्यू डब्ल्यू ई एस, यहाँ पर भी ए क्यू डब्ल्यू ई एस, मतलब हमारे जोड़े समान बने हैं, तो ये जोड़े सही हो गए। ठीक है, तार्किक रूप से हमारे पास क्रमानुसार बाएं से दाएं सही है। ठीक है, अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे, तो हमने सबसे पहले डब्ल्यू को भरा, उसके बाद हमने यहाँ पर ई को भरा, फिर हमने क्यू को भरा, फिर वापस से हमने क्या करा, एस को भरा, फिर से हमने यहाँ पर क्यू को भरा, फिर हमने डब्ल्यू को भरा, फिर हमने ए को भरा, लास्ट में हमने ई को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो हमें ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जोड़ा वाला नहीं बताना, आपको जो लेटर भरे हैं वो वाला आपको फिर ऑप्शन में चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये जो प्रश्न हमें जो दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित गुण भाषा में मैप को 102 और रोट को 56 के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में यहाँ पर सेक को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा प्रश्न है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में आपको पता है जब भी लेटर का कुछ संख्या लिखा जाता है, जैसे लेटर का कुछ यहाँ पर संख्या है और यहाँ पर भी लेटर का कुछ संख्या लिखा जाता है, उस कंडीशन में क्या करना है, उन लेटर को संख्याओं में बदलना, ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनको संख्याओं में बदलेंगे। तो आपको पता है ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ये 13 नंबर पे आता है। उसके बाद ए कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है।
पी कितने नंबर पे आता है, तो पी हमारा 16 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है 102, यानी यहाँ पर 13 1 16 है। यहाँ पर इनको अगर सीधा उठा के ले जाएंगे तो 102 होना नहीं है, तो इनको हम क्या करते हैं प्लस करके देखते हैं या फिर माइनस या गुणा करके देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इनको प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास प्लस करने पर 13 1 14 16 30 हो रहे हैं। यहाँ पर कितने हो रहे हैं 30 हो रहे हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है कि 30 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा था आपको 102 लिखा। अगर हम गुणा भी करेंगे तो परफेक्ट रूप से 102 नहीं आना है, ठीक है। अगर हम इनका भी गुणा करेंगे इसे आपस में तब भी यहाँ पर 102 नहीं आना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनका विपरीत निकाल के चेक करते हैं। विपरीत निकाल के चेक करना कैसे, देखिए जैसे m का विपरीत क्या है, तो आप कहोगे m का जो विपरीत है, ठीक है, m का विपरीत क्या है, तो m का विपरीत n है, क्या है n है। उसके बाद यहाँ पर क्या है a का विपरीत क्या है, तो a का विपरीत z है। उसके बाद यहाँ पर देखिए p का विपरीत क्या है, तो p का विपरीत k है। अब देखिए इनको हमने क्या किया, इनको हमने इनका विपरीत निकाल लिया। अब इनको क्या करेंगे वापस से संख्या में बदलेंगे। संख्या में बदलेंगे तो n हमारा ABCD में 14 नंबर पे आता है, z हमारा 26 नंबर पे आता है और k हमारा 11 नंबर पे आता है। अब इनको हम जोड़ के लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 14 और 26 को आपस में जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे 40, और 40 में 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 40 और 11 51 हो जाएंगे। कितने 51। अब 51 को अगर हम यहाँ पर 2 गुना करते तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 51 का 2 गुना करेंगे तो हमारे पास 102 हो जाएंगे। कितने 102, और 102 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है 102 लिखा है। अब सेम तरीके से यहाँ पर हम इसका पता करते हैं, किसका, आपको होगा रोट का। तो रोट का पता करने के लिए क्या करेंगे, इनका विपरीत निकालेंगे। तो यहाँ पर विपरीत निकालेंगे तो आर का क्या है, तो आर का आई है, ओ का क्या है, तो ओ का एल है। उसके बाद टी का क्या है, तो टी का हमारे पास आपको पता है जी है। विपरीत क्या है, तो आपको ऑपोजिट लेटर याद होना चाहिए, ठीक है। अब इनको भी हम क्या करेंगे सेम तरीके से संख्या में बदलेंगे। तो आई हमारा ABCD में 9 नंबर पे आता है, एल हमारा 12 नंबर पे, जी हमारा 7 नंबर पे आता है। अब इनको भी आपस में प्लस करके हमें क्या करना है 2 गुना करना है। तो यहाँ पर 12 9 कितने होते हैं 21, 21 7 28 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आपको हो गए 21 7 28 हो रहे हैं, इनको आपस में हम प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आपको हो गए 28 हो रहे हैं। 28 का 2 गुना करना है, तो 28 का 2 गुना कितना होता है 56 होता है। और यही वाला जो 56 हमने लाया है सेम तरीके से वो भी यहाँ पर लिखा है। तो आपको यहाँ पर लॉजिक क्या मिल चुका है कि लेटर का हमें सबसे पहले विपरीत लेना है, उन विपरीत को क्या करना हमें संख्या में बदलना है और उस संख्या को 2 गुना कर देना है जोड़कर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर सेक का बताएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इनका विपरीत लिखेंगे। तो एस का विपरीत क्या है, तो एस का एच है, ई का क्या है, तो ई का वी है। उसके बाद सी का क्या है, तो सी का एक्स है। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे इनको संख्याओं में बदलेंगे। तो एच कितने नंबर पे 8 नंबर पे आता है, वी कितने नंबर पे 22 नंबर पे आता है, एक्स हमारा 24 नंबर पे आता है। इन सभी को हम क्या करेंगे अभी जोड़ देंगे, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको हो गए 22 8 30, और 30 में 24 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी को जोड़ने पर हमारे पास कितने हो रहे 54 हो रहे, और 54 का हमें क्या करना है सेम तरीके से 2 गुना करना है। तो जब हम 54 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास 108 हो जाएंगे। कितने 108। ऑप्शन में देखिए 108 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने क्या बताया कि सीधे की सीधे आपको जोड़ के बता सकते हैं। अब दूसरे में आपको विपरीत निकालने के भी जोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में यहाँ पर फर्स्ट को यहाँ पर 35 17 के रूप में कुटबंद किया जाता है, और यहाँ पर साइन को सिंह को यहाँ पर 24 58 के रूप में कुटबंद किया जाता है। तो दी गई कुट भाषा में एस के लिए कुट क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा कि जब भी आपको लेटर का कुट संख्या मिले तो उन लेटरों को संख्या में बदलना, ये मैंने आपको बता रखा। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखना, एक बात आप नोट कर लेना कि जब भी आपको सिंगल लेटर का पूछे, जब भी आपको यहाँ पर सिंगल लेटर का पूछे तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर कुट निकालने की जरूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना, आपको ऐसे नहीं बताना कि जिससे ये तीसरे पे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 आ रहा तो 1 या 2 होगा, ऐसा नहीं। आपको फिर क्या करना है यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। कैसे कॉमन देख के काटना है, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 लेटर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, आपको यहाँ पर हमारे पास 2 लेटर है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास इसका कोड ये है और इसका कोड ये है, ठीक है। ये इनके कोड है। तो हमें क्या करना है, लेटर लेटर में पहले कॉमन देख लाना है और सेम समय में हमें संख्या में भी कॉमन देख के काटना है। वो कैसे काटना है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हम कॉमन देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा था, आपको केवल हमें एस दिख रहा है। इधर हमें कॉमन क्या दिख रहा था, हमें यहाँ पर केवल हमें 5 कॉमन दिख रहा है। और हमें किसका पूछा, एस का पूछा, तो एस से क्या काटा था, आपको 5 कटा है। एस के सामने क्या कटा है, 5 कटा है। तो इसका जो कूट हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, जो कटेगा वो कूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी सारे लेटर भी कट जाते हैं। तो 5 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट और दूसरे प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ कि कैसे सोल्व करना। तो हालांकि आप वीडियो को रोककर सोल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में हाउ आर यू को यहाँ पर JPZLRC के रूप में कुटबंद किया जाता है। आर दे कमिंग को यहाँ पर ZL, उसके बाद क्या है QNB
टी के रूप में कोडबंद किया जाता है, दी गई भाषा में आर को कैसे कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो मैंने आपको बता रखा कि आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काटना है। किससे? जैसे सबसे पहले इससे आपको लिखना है, उसके बाद इससे भी लिखना है, ठीक है। ये मैं जो कलर कर रहा हूँ उसको सेम नीचे ऊपर नीचे लिखना है, फिर उसके सामने इनके कोड भी लिख लेना है, जैसे यहाँ पर मैं कलर कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देखना है। तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो केवल हमें आर कॉमन दिख रहा है, इधर से कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर केवल की केवल जेड एल दिख रहा है कॉमन। तो जो कटा है आर, और आर का ही हमें पूछा है, तो आर का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे आर का हमारे पास हो जाएगा जेड एल। क्या हो जाएगा, आप कहोगे जेड एल हो जाएगा, ठीक है। तो जेड एल ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर जेड एल है और यहाँ पर जेड आई है, मतलब जेड आई होगा, इसको पूरा बना लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो ये